अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको XCV9S का पैक 3 वेरिएंट लेना चाहिए या पैक 3 एंड अबव, तो ये वीडियो आपके लिए है। या कोई भी कन्फ्यूज़न इन दोनों वेरिएंट्स में, तो इसमें सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाएगी। मैंने ट्राई किया है एग्जैक्ट जो वेरिएंट में डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको मार्क करके और फोटोज़ अटैच करके आपको दिखाने की कोशिश करिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पैक 3 के अंदर क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट से। फ्रंट प्रोफाइल में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं, इल्यूमिनेटेड लोगो आ जाता है, DRLs आ जाते हैं कनेक्टेड, फॉग लैम्प्स आ ही रहे हैं इसमें, एंड हेडलैम्प्स भी ऑटोमेटिक एंड LED आते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है टॉप मॉडल के। फ्रंट से कोई भी डिफरेंस फील नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता, बट एक डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी टायर साइज़ की हम बात करेंगे इसके, तो टायर साइज़ हैं 18 इंचेस, जो कि सारे वेरिएंट में सेम आता है। फ्रंट में मैं एक डिफरेंस की बात कर रहा था, तो फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स कम आते हैं। डिफरेंस देखने के लिए मैं एक फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ मार्क करके, वो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे उससे। पैक 3 एंड अबव का वो फ़ोटो है, उसमें वो आते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं देखिए, एक पार्किंग सेंसर, दूसरा पार्किंग सेंसर, तीसरा पार्किंग सेंसर और ये चौथा पार्किंग सेंसर। तो फ्रंट प्रोफाइल में हमें 4 ही पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं और इस वजह से ये ऑटो पार्क भी नहीं हो सकती। अब फ्रंट तो देख लिया हमने, अब देखते हैं साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में साइड के जो मिरर्स हैं वो टॉप मॉडल जैसे ही आते हैं एग्जैक्ट। डोर हैंडल्स भी हमको इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाते हैं, जिसको स्मार्ट डोर हैंडल्स बोलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 201 mm की मिलती है देखने के लिए। तो साइड में जो क्लाइडिंग है वो पूरी पियानो में आ रही है इसके। अब ये है हमारा चार्जिंग लिड, 4 डॉट्स पे प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ना कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे। मैं पॉज कर देता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे लाइट्स यहाँ पर शो करेंगी, ये जो मार्क किया मैंने। और कौन कौन सा चार्जर सपोर्ट करता है इसमें AC, वो इस वाले चार्जर के साथ यहाँ कनेक्ट करने के बाद इन चार्जर को सपोर्ट करेगा। DC चार्ज करने के लिए हमको इसको ओपन करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। तो इसके बैक साइड में भी पार्किंग सेंसर्स कम आते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मैं आपको रेफरेंस के लिए फोटो अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। पैक 3 एंड अबव में यहाँ पे भी एक सेंसर आता है एंड यहाँ पे भी एक सेंसर आता है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने फिर फोटो अटैच कर दिया। ओनली 2 पार्किंग सेंसर आ रहे हैं इसमें। अब चलते हैं इसके बोनेट की तरफ। बोनेट में कुछ मैकेनिज्म नहीं आता, तो इसलिए इसको स्टोरेज बना दिया गया है। 60 kg तक का वेट कैरी कर सकता है। 150 लीटर का स्पेस है एंड ड्रेनेज भी आता है इसमें। लाइक कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं आप जिसमें मॉइस्चर वगैरह आ रहा है, तो वो यहाँ से आप ड्रेन कर सकते हैं। और ये वो उसका कैप है। इसके फ्रंट में डबल लॉक आते हैं, तो डबल लॉक की वजह से इजीली बंद नहीं होता। तो इसको बंद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ। इसके सेंटर में ज़ोर से पकड़ के और एक बार ज़ोर से मारिए, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर बनता है, तो बहुत तेज़ नहीं लगता बट बंद हो जाता है ना। अब मैं चलता हूँ आपको बैक प्रोफाइल दिखाने के लिए इसका। तो बैक साइड की अगर बात करें, तो बैक साइड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पार्किंग सेंसर का डिफरेंस है डिज़ाइन में। हेडलाइट्स, बैकलाइट बिल्कुल सेम आती है जैसे टॉप मॉडल में आ रही है। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर एंड ऑल, इल्यूमिनेटेड लोगो, सब कुछ। अब मैं एक बार इसको अंदर दिखाता हूँ आपको। जो स्पेस है 527 लीटर का स्पेस आता है इसमें, अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हो तो। अब मैं आपको पहले चार्जर दिखाता हूँ इसका। 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर है, जो स्टैंडर्ड इसमें आता ही है, वो इस टाइप के बैग में आता है। और मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें लास्ट रो में भी AC दे रखा है, लाइक कंट्रोल दे रखे हैं उसके। तो आप खुद ही उसके स्पीड, जो ब्लोअर स्पीड होती है, उसको मैनेज कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है कुछ मैसिव बूट स्पेस इसमें। 50-50 स्प्लिट फैसिलिटी मिल जाती है हमको इसके अंदर। उसमें क्या होता है, एक सीट को आप अप करके और एक सीट को आप बंद करके उसको लगेज वगैरह भी कैरी कर सकते हैं और एक सिंगल पैसेंजर भी बिठा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। तो ड्राइवर सीट ऐसी दिखती है, डोर ऐसा दिखता है अंदर से। ये है इसके इलेक्ट्रिक सीट के कंट्रोल। इसमें पूरा एरिया ये पियानो फिनिश में दिया है। ये यहाँ पे ये सारे कंट्रोल्स, ये बटन जो भी हैं, सब पियानो में है। अब इलेक्ट्रिक सीट को कैसे एडजस्ट करते हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ से बैक साइड से इसको प्रेस करेंगे तो ये आगे जाएगी, इसको पीछे करेंगे तो ये सीट हमारी पीछे आएगी।
एंड ये जो बैक सपोर्ट है वो यहाँ से आगे होगा और इसी से पीछे भी होगा। ये डमी है, इसको दोबारा से अगर हम नीचे करते हैं तो इसी से अप एंड डाउन हाइट एडजस्ट होगी सीट की। ये मेमोरी है, एम प्रेस करके 1 या एम प्रेस करके 2 या एम प्रेस करके 3 कोई भी प्रेस कर दीजिए, उस पर आपके सीट की मेमोरी सेट हो जाएगी और साइड मिरर भी उसके साथ सिंक हो जाएंगे। ये क्या है, ये है इसका लंबर सपोर्ट। ये मैनुअल सपोर्ट होता है, इसको मैनुअली आपको एडजस्ट करना होता है। ये इसको एडजस्ट करेंगे तो ये वाला एरिया कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर बैठते ही मैंने पकड़ ली एक कॉस्ट कटिंग। ये देखिए महिंद्रा ने कॉस्ट कटिंग कर रखी है। मैं 9E की फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ। देखिए ब्रेक पेडल कैसे आ रहे हैं उसके, ब्रेक एंड एक्सीलेटर मेटल में आ रहा है और इसका प्लास्टिक में आ रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक एंड एक्सीलेटर 2 ही पैडल होते हैं ईवी में, आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। आपको जो राइट नी के सामने के साइड में जो कंट्रोल्स आते हैं डैशबोर्ड पे वो दिखाता हूँ। ये कंट्रोल्स हैं कुछ, यहाँ से आप अपनी बीम का थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑपरेट करते हैं हम लोग अपनी हेडलाइट। ये हेडलाइट ऑन होती है यहाँ से, एंड यहाँ से फॉग लाइट ऑन होती है। सेम वाइपर साइड भी ऐसे ही है, तो सेम यहाँ पे फ्रंट एंड रियर वाइपर दोनों के कंट्रोल्स अलग अलग दिए गए हैं। दोनों को हम मैनुअल एंड ऑटोमेटिक पे एडजस्ट कर सकते हैं एंड स्पीड अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं इनकी। तो और अभी हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। इग्निशन ऑन किया हमने। ईवी के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि इग्निशन ऑन करने के बाद आपकी सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हो। AC एंड ऑल सब कुछ प्ले हो जाता है। इंटीरियर में दिखा देता हूँ आपको, ये इंटीरियर है। इंटीरियर ऐसा दिखता है कुछ, बहुत ही प्रीमियम फील देती है गाड़ी, लग्जरी भर भर के है। अब देखते हैं हम इसका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। अभी ये फोकस पे ही है। अब हम मेन्यू प्रेस करके इसका लेआउट चेंज करेंगे। अब ये ड्राइव असिस्ट ओपन करके देखते हैं। ड्राइव असिस्ट में एक्चुअली रेडार की मदद से ये आपको 3D एनिमेशन में शो करता है आगे जो जो व्हीकल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस टाइप का व्हीकल है। नेक्स्ट और भी अमेजिंग है, वो है नेविगेशन। नेविगेशन अब एक्चुअल पूरा मैप यहाँ पे देख पाएंगे, प्रॉपर नेविगेशन यहाँ शो करेगा। इसके बाद आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपके ट्रिप्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें सेट करके आप देख सकते हैं, और क्या हमारी कार रेंज एंड ऑल ये कितनी पावर यूज़ कर रही है वो सब इस पर शो करता है। साथ में एक डिफरेंस और बता देता हूँ मैं आपको। पैक 3 अबव में एक्स्ट्रा क्या आता है, जो ऊपर आप बटन्स देख रहे हैं वो बटन्स उसमें टच आते हैं, इसमें मैनुअल बटन्स हैं। हेड्स अप डिस्प्ले इसमें नहीं आता, वो सिर्फ पैक 3 एंड अबव में आता है। बट म्यूजिक सिस्टम एज इट इज़ सेम मॉडल वाला है। स्पीकर प्लेसमेंट दिखाता हूँ आपको। एक ये स्पीकर, एक ये ट्विटर है, एक ये ट्विटर है, एंड लेफ्ट साइड में भी सेम वही, यहाँ पे भी ट्विटर दिया हुआ है, नीचे स्पीकर दिया हुआ है। तो टोटल 16 स्पीकर का सेट है इसमें। बूफर जो है बिल्कुल इस वाली सीट के नीचे प्लेस्ड है, और 2 ट्विटर्स पीछे बैक साइड में प्लेस्ड हैं ऊपर रूफ में। इसमें आर्टिफिशियल साउंड का ऑप्शन भी आता है, उसका यहाँ पे बटन है, ये रहा। 360 कैमरा का ये बटन है। 360 कैमरा का व्यू कुछ इस तरीके का है, अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये सारे बटन्स यहाँ पे टच सेंसर्स हैं, इसको प्रेस किया, इसको प्रेस किया, ये सारे टच सेंसर्स हैं। हैज़ार्ड लाइट ऑन हो जाती है टच करते ही, इसे टच करते ही डिस्प्ले ऑफ हो जाते हैं। ये वाला वेरिएंट ऑटो पार्क नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ऑटो पार्क का बटन ही नहीं है। और यहाँ इंटरनल कैमरा भी मिसिंग है, अंदर कैमरा नहीं आता तो आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते। को ड्राइवर साइड इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आ जाती है। को ड्राइवर साइड पे बैठ के आपको बिल्कुल एज इट इज़ टॉप मॉडल वाला फील आने वाला है, क्योंकि एज सच इतना डिफरेंस नहीं है। को ड्राइवर साइड तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सीट्स भी वेंटिलेटेड है एज इट इज़ पैक 3 अबव। ग्लव बॉक्स इसमें कोल्ड नहीं आता है, बट इसमें आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने से इसके जो 360 कैमरा की रिकॉर्डिंग है वो इसमें सेव होती रहेगी और लेयर अप होती रहेगी। वो कार का पूरा वेट टायर्स पे होता है, तो टायर प्रेशर एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टायर प्रेशर 36 PSI, स्टेफनी का है 60 PSI। अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में क्या क्या ऑफर करती है कंपनी वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये लेदर वाला एरिया, ये पूरा पॉस्टी जो लेदर दी हुई है ये बहुत ही प्रीमियम फील देता है। उसके बाद इसमें 4 चांद लगाता है हरमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम। हरमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम का आउटपुट बहुत अच्छा है, आप सुन के देखिएगा। और इसमें कर्टन्स इनबिल्ट आ रहे हैं, बहुत ही ईजी टू एक्सेस हैं। यहाँ से आपने एक बार पुल किया और ईजिली इसको आप माउंट कर सकते हैं। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, ऐसे निकल जाएगा। और एक बार इसको लीजिए और यहाँ पे जो 2 क्लिप दिए हुए हैं वहाँ पे माउंट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ये माउंट हो गया।
अब हम सेकंड रो में बैठे हुए हैं, तो सेकंड रो से जो व्यू है वो इस तरीके का है, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कल को लॉन्ग यूज़ के बाद आपकी जो की बैटरी लो हो जाती है ना, तो आप यहाँ पे रखेंगे तो हमारी कार स्टार्ट हो जाएगी, कार की बैटरी लो होने के बाद भी। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, पता होनी चाहिए हमको। और जो इसका आर्मरेस्ट है ये कोल्ड आ रहा है, यहाँ पे एसी का बैंड दिया हुआ है, तो ये कोई फ्रिज वाला काम नहीं करता, ये एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। जो हमारा बाहर एसी टेम्परेचर है उससे 2-3 डिग्री ठंडा हो जाता है बस। इस नॉब से वॉल्यूम और बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ये है ऑटो होल्ड। ऑटो होल्ड में क्या होता है, आपने सीट बेल्ट वेयर करी है तो ये जो पार्किंग ब्रेक एंड और सारी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली काम करती हैं। यहाँ से आप कार को ड्राइव एंड न्यूट्रल कर सकते हैं। इसे प्रेस करते ही ओपन हो जाता है। एक बार और दिखाता हूँ आपको। इसको प्रेस करते ही यहाँ पे हम कुछ स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी के 2 पोर्ट हैं, एक यूएसबी केबल है और एक है हमारी चार्जिंग, और वायरलेस चार्जर यहाँ पे हमको मिल ही रहा है। बाकी इंटीरियर की बात करें तो अब बैक साइड में यहाँ से हम बॉस मोड को यूज़ कर पाएंगे। बॉस मोड आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ही, जिसको नहीं पता उनको बता देता हूँ। यहाँ से हम को ड्राइवर सीट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं बैक साइड से ही अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जो हमें लेग रूम चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम आगे पीछे सीट कर सकते हैं। ये इसमें इलेक्ट्रिक आता है, काफ़ी सारी गाड़ियों में ये मैनुअल भी आता है। काफ़ी काम का फीचर है। सेकंड रो के कंफर्ट की बात करें तो ये एक लीवर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम पुल करेंगे तो जो हमारा बैक सपोर्ट है उसको हम रिक्लाइन कर सकते हैं। और कंफर्ट चाहिए तो महिंद्रा ने पहली बार किसी गाड़ी में स्लाइडिंग सीट दी है। यहाँ से इसको स्लाइड भी कर सकते हैं आप, ये आगे पीछे, और यहाँ तक ये चली जाएगी, ये कुछ यहाँ तक, तो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आप। अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर पाएंगे। साथ वाली सीट भी ऐसे एडजस्ट हो जाती है। इसका बेनिफिट ये है, इसके यूज़ से ना आप थर्ड रो का कंफर्ट भी बढ़ा सकते हैं। काफ़ी फ़र्क दिखता है जब इसको हम स्लाइड करके देखते हैं ना, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ आएगा। एसी वेंट जो है वो यहीं पर हैं, तो 2 ही एसी वेंट दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे आप, यहीं से इनको क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। इस कार में 2 वायरलेस चार्जर हैं। सेकंड यहाँ पर है जो हमारे सामने है, तो ये रेयर में एक है और एक फ्रंट में। 15 वॉट का आउटपुट है इनका। अब देखते हैं सनरूफ। सनरूफ इसमें स्टैंडर्ड है। सनरूफ बेस से लेके टॉप मॉडल तक चारों की चारों वेरिएंट्स में सेम आती है। पैनोरामिक सनरूफ है। इसमें आगे का पैनल ओपन हो जाता है और पीछे वाला जो है वो ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही रहता है। सनरूफ साइज़ काफ़ी बड़ा है, बट जब आप खड़े होने का ट्राई करेंगे तो ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट पर अगर कोई बैठा है तो आप प्रॉपर खड़े नहीं हो पाएंगे। मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे जब मैं खड़ा हूँ तो नीचे की साइड में जो सीट्स हैं, ये सीट्स ये देखिए बिल्कुल आगे कर रखी है मैंने, तब जाके मैं प्रॉपर खड़े हो पा रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कंफर्टेबली खड़ा नहीं हूँ, तो प्रैक्टिकलिटी तो नहीं है। अगर खड़े होने की आप सोच रहे हैं तो आप आई डोंट थिंक कि आप कंफर्टेबल हो पाएंगे उसमें। बच्चों के लिए ठीक है। मैं यहाँ से व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आता है सेकेंड रो में बैठ के। अच्छा, एक तो इंटीरियर इसका काफ़ी लाइट है और लाइट होने की वजह से काफ़ी खुला खुला सा लगता है, और यहाँ पे बैठने के बाद आपको प्रॉपर बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। फील ही अलग है जब सेकंड रो में बैठोगे आप और कहीं टूर एंड ट्रिप्स पे जाओगे, मज़ा आ जाएगा। सेकंड रो की जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे लाइक 2 ही सीट्स हैं, तो जो सेंटर में है वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, तो 2 सीट्स पीछे हैं और 2 सीट्स आगे हैं। ये इसके कंट्रोल हैं। अब थर्ड रो में अगर चलें तो थर्ड रो की एंट्री यहाँ से है। ये लीवर है, इसको पुल किया, इसको पुल करेंगे तो सीट हमारी पूरी टम्बल हो जाएगी। टम्बल होने के बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे और ऊपर एक ग्रैब हैंडल है, उसकी हेल्प ले लीजिएगा। ग्रैब हैंडल से आप थोड़ा सा ईजी एंटर कर पाएंगे। थर्ड रो में बैठने के बाद कुछ ये व्यू देखने के लिए मिलेगा। थर्ड रो भी कंफर्टेबल है एंड बेस्ट पार्ट के यहाँ पे एसी इन्होंने अलग से दिया हुआ है और यहीं पे एसी के कंट्रोल्स हैं, सो दैट आपको कहीं रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी ड्राइवर से बार बार कि मेरा एसी ऑन कर दीजिए। अगर आपकी कार की बैटरी लो होती है तो पैक 3 एंड अबव जो टॉप मॉडल है उसमें एक इंडिकेशन आता है जो प्रोजेक्टर के थ्रू आपको प्रोजेक्ट करता है कि बैटरी लो है कार की, एंड ये फीचर आपका पैक 3 वेरिएंट में नहीं आता। इसी से रिलेटेड एक और फीचर आता है जिसमें एक गुड बाय प्रोजेक्ट करती है नीचे जब हम कार को ऑफ कर देते हैं और हम बाहर निकलते हैं कार से। तो और इसी के साथ मैं भी आपसे गुड बाय बोलता हूँ। जो भी इसमें हार्डवेयर डिफरेंसेस थे वो मैंने इसमें सारे कवर कर दिए। जो सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस रह गए वो मैं लास्ट में अटैच कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।